Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द सॉन्ग ऑफ द फ्री आज़ादी के गीत जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है लेकर आप लोग के बीच में आए हैं. आज हम इसके मुख्य जो स्टेंजाज हैं जिनको अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछता है, तो आज हम लोग जो मुख्य स्टेंजाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे. तो मैंने पहला स्टेंजा लिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है. तो शुरुआत करते हैं पहले. द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफोल्ड्स, द फ्लेम स्टेड अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर resounds the calls of herd-struck lions rage, the clouds put forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfolds their breast. So this is the stanza which has asked many times in your board exam. You can see here 2011, 12, 13, 14, 15, 18 and 19, and I think it will also definitely come in board exam in 20 and 21. So guys, इसको ध्यान से समझना है. शुरुआत करते हैं. इसका रेफरेंस हिंट आप लोग समझते हैं ना. हिंट के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हिंट के लिए हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स और लास्ट के 2-3 वर्ड स्टेंजाज के रख देते हैं. इसका रेफरेंस इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम सॉन्ग ऑफ द फ्री composed by Swami Vivekanand. Listen again. These lines have been taken from the poem The Song of the Free and composed by Swami Vivekanand. इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. स्वामी विवेकानंद वाज अ सेंट पोएट. स्वामी विवेकानंद जी एक संत कवि थे. हियर ही अनफोल्ड्स अ ग्रेट ट्रुथ. यहाँ पर वह एक महान सत्य को अनफोल्ड करते हैं. अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन सोल इन ग्रेट वंस, जिसमें मनुष्य की आत्मा ग्रेट वंस सबसे महान स्थान लेती है. अर्थात उन्होंने बताया है कि कैसे जब हृदय की गहराई से सच्ची बात निकल करके आती है तो वही वास्तव में हकीकत होती है. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पोएट सेज दैट अ स्नेक अनफोल्ड्स इट्स हुड व्हेन इट इज़ हर्ट. कहते हैं कि द पोएट सेज दैट अ स्नेक, एक सर्प, अनफोल्ड, ऊपर उठाता है, हिज हुड, अपने फन को, व्हेन इट इज़ हर्ट, जब इसको चोट पहुंचाई जाती है. अर्थात जिस प्रकार से एक फन को चोट पहुंचाने पर, एक सर्प को चोट पहुंचाने पर वो अपने फन को ऊपर उठा लेता है. व्हेन फायर इज़ स्टॉक्ड अ लिटिल, जब आग को हवा दी जाती है, इट बर्न्स ब्राइटली, तो वह तेज़ी से जलने लगती है. और बताते हैं व्हेन अ लायन इज़ वुंडेड इन द हार्ट, जब एक शेर को चोट पहुंचाई जाती है, उसके घाव को चोट या उसके घाव दिया जाता है, तो ही रोर्स सो लाउडली दैट, तो इतना तेज़ी से दहाड़ लगाता है कि द होल जंगल इज़ फिल्ड विथ देयर पेनफुल क्राई, कि पूरा जंगल उसके दर्द की कराह की आवाज़ से भर जाता है. व्हेन द क्लाउड ब्रस्ट इट टोरेंट, एक इवन यहाँ तक कि एक बादल भी अपने पूरे पानी को उड़ेल देता है. व्हेन द लाइटनिंग स्पिल्ट इट्स ब्रेस्ट, जब बिजली उसके सीने को 2 टुकड़ों में बांट देती है. अर्थात जब बिजली की गर्जना तेज़ होती है तो बिजली की गर्जना से, जब बिजली की गर्जना या बिजली बादल के ऊपर पड़ती है तो बादल भी पूर्ण रूप से पानी धरती पर उड़ेल देता है. फिर कहते हैं लाइकवाइज, सेम उसी प्रकार से, व्हेन द सोल ऑफ द ग्रेट मैन इज़ मूव डीपली टू इट्स डीपेस्ट डेप्थ, उसी प्रकार से व्हेन द सोल ऑफ द ग्रेट मैन, महान लोगों का हृदय, इज़ मूव डीपली, गहराई से जब हिलता है, इट्स डीपेस्ट डेप्थ, उसकी पूर्ण गहराई से, और दे शो द बेस्ट हिडन इन देम, तो उनके अंदर जो सबसे बड़ा ज्ञान था, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, वो निकल करके
उनकी आत्मा से बाहर निकलता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से सर्प को चोट पहुंचाने पर वह अपने फन को खड़ा कर लेता है, जिस प्रकार से आग को हवा देने पर आग और भभक उठती है, जिस प्रकार से शेर को चोट पहुंचाने पर शिकारी जब शेर का शिकार करते हैं तो उसके दर्द से, उसके कष्ट से पूरा जंगल दहाड़ उठता है, पूरा जंगल उसके दर्द की कराह से भर उठता है। यहाँ तक कि जब बिजली बादल के सीने में टकराती है और उसे दो भागों में कर देती है तो वह अपनी पूरी क्षमता से धरती पर बारिश कर देता है। उसी प्रकार से जब ईमानदार व्यक्ति का हृदय झकझोर देता है, ईमानदार व्यक्ति के हृदय में अंदर तक कोई ये बात पहुंच जाती है तो उसके अंदर से उसका सच्चा ज्ञान, सच्ची ईमानदारी या सच्चा मानवत्व निकल करके बाहर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है गाइस, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें एक नोट भी मैंने लिख दिया, इसको ध्यान समझिएगा। स्वामी जी सेज दैट द सेजेस सेंड्स encourages opens their soul to great torrents, only then they could realize their fullest strength। तो इसको ध्यान समझिएगा। स्वामी जी सेज दैट, स्वामी जी कहते हैं कि द सेजेस संत लोग या सेंट साधु और या फिर एंकोरिस्ट या फिर जो भी महान व्यक्ति हैं ओपेंड देयर सोल्स, उन्होंने अपनी आत्मा को खोल दिया है टू ग्रेट टॉरेंटर्स, महान लोगों के लिए। और ओनली देन, तब जा कर के दे कुड रियलाइज, उन्होंने महसूस किया देयर फुलेस्ट स्ट्रेंथ, अपनी पूर्ण शक्ति को। अर्थात जब उनके हृदय में कोई चोट पहुंची, उनके हृदय में आघात लगा, तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और वह हमारे सामने आज महान या श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चुने गए और उनको आज भी लोग ईश्वर या ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हमें अपने अंदर के ज्ञान को निकालना है तो पहले हमें अपने आप को स्वयं को पहचानना होगा। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने यह जान लिया तो हम अपने अंदर की गहराई से अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं और समाज में, देश में अपना स्थान प्रतिष्ठा बना सकते हैं। तो गाइज ये था फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, दैट इज़ कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेम एज दिस स्टेंजा उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।